हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, मैं आज आपको एक सेट है जो 9 अगस्त 2018 को एक एग्जाम हुआ था, यही एएलपी वाला जो शिफ्ट हुई थी, क्योंकि इसमें मल्टीपल शिफ्ट होती हैं। तो 9 अगस्त 2018 की जो भी पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, तीनों शिफ्टों से मैं पूरा आपके लिए साइंस का जो भी क्वेश्चंस हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर करने वाला हूँ। और देखिए इससे आपको लेवल का पता चल जाएगा, कैसा लेवल रहता है और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, और आपका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर होगा। और ये क्वेश्चंस बार बार भी आते हैं तो इनको आप रिवाइज भी कर सकते हैं और देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसी हिसाब से इसमें क्या है, आपको एक सिलेबस का भी ओवरव्यू हो जाएगा। और ऐसे में आपको सारी शिफ्टों के क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, जो भी शिफ्ट, जितनी भी शिफ्ट हुई थी टोटल क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, चाहे इसके लिए कितनी वीडियो बनानी पड़े। यह भी इसके पहली वीडियो है। तो चलिए देखिए ये वाला जो है 2018 का आरआरबी एलपीओ टेक्नीशियन, पहले एक साथ होता था, अब दोनों अलग अलग होगा। अगर आप टेक्नीशियन या ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको शुरू करेंगे वीडियो को। देखिए 9/8/2018 का ये अगस्त का पेपर है और शिफ्ट 10 से 11 है। इसी हिसाब से एक और शिफ्ट थी, उसका भी लिया हूँ। तीनों शिफ्ट का इसमें साइंस के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑक्टेस वर्गीकरण न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम था। तो न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव नियम बनाया था उसमें जो था थोरियम जो तत्व था वो सबसे अंतिम में था, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें पिछली बार क्या हुआ था, इससे आपको एक आइडिया दे दूं। पीरियोडिक टेबल से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछली बार बहुत ज़्यादा, मेरी शिफ्ट में भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आए थे। तो इस बार आप पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। केमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा। देखिए पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है, तो सब जानते हैं क्लोरीन गैस निकलती है। केमिस्ट्री का देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं एक ही शिफ्ट में, इस हिसाब से आपको देख लेना है। अब देखिए 1 किलोवाट आवर होता है वो कितने उसके बराबर होता है, तो वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, ये आपको याद रख लेना है सीधा सीधा। नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसके विपरीत दिशा में होता है, तो वो वेग की विपरीत दिशा में होता है, आपको याद रख लेना। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है, तो रिफ्लेक्टर जो सर्च लाइट होती हैं उनका जो सर्च लाइट होती है उनका जो परावर्तक होता है वो होता है अवतल दर्पण का, ये आपको। तो देखिए मिरर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, मिरर और ये सारे जो होते हैं लेंस, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब देखिए प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, तो ओम जानते हैं आप सब, वही ओम है इसका। तो और देखिए संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो संवेग को दोस्तों मोमेंटम भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको पी से डिनोट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो ये आप देख सकते हैं, वही पूछा था, डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछ लिया, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको देख लेना है। अब देखिए उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी चाकू से काटा जा सकता है। रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सब जानते हैं आप लोग, सोडियम होता है, और नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम है। इनमें से कौन सा एक सेपोट्रॉप है, तो इसमें जो सेपोट्रॉप है वो है कुकुरमुत्ता। तो ये जो भी इनकी शिफ्ट होगी, इन्होंने कोई इसका आंसर नहीं दिया था, छोड़ दिया था, ये आपको याद रखना है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। इन्होंने जो दिया था सही आंसर दिया था इसका। अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किसके स्वभाव माना जाता है, तो परमाणु संख्या है, आयनीकरण है, परमाणु के आकार है, परमाणु द्रव्यमान। तो मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान। देखिए एक ही शिफ्ट चल रहा है अभी ये, और इसमें केमिस्ट्री का चौथा क्वेश्चन लगभग आ चुका है, तो आपको ये देख लेना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, तो सब जानते हैं सोडियम है, जो ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता है। यदि आप एक अवतल दर्पण देखते हैं और पाते हैं छवि आपका छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या है। आप किसी भी दर्पण को देखते हैं और आपकी जो छोटी देख रहे हैं आप उसमें, तो वो कौन सा दर्पण है, वो अवतल दर्पण है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो उसको अनुप्रस्थ का भाग क्षेत्रफल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो थायराइड किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। तो देखिए ये वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन इन्होंने देखिए 4 नंबर का ऑप्शन गलत चूज कर लिया है, जो सोडियम बिल्कुल गलत है। आपको ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, यही क्वेश्चन आपको आगे पीछे करते हैं।
धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। तो क्या उत्पन्न करती हैं? मेटल रिएक्ट विद एसिड, वो देती हैं आपको लवण और हाइड्रोजन। ये आपको याद रख लेना है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो वो होता है एंडोस्पर्म। ये आपको याद रख लेना है। और देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है? वसा और तेलों में क्या हो जाता है? खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कुछ समय के बाद बदबू आने लगती है, वो होता है ऑक्सीकरण हो जाता है। उसमें तेल और फैट और ऑयल होता है उसकी वजह से आती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो वो फोर्स नहीं होता है, उसके साथ कुछ डायरेक्शन भी होती है। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से गैसों में कौन सी गैस बायोगैस में संयंत्र उत्पन्न होती है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और H2S और CO है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि शामिल हो तो और अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो क्या होती है? लैंगिक प्रजनन अगर शामिल है तो उसमें क्या है? अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो ये देखिए दोस्तों, बायोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी होगी। इसके बाद में भी सेशन के बाद में आपको बताऊंगा इसका निचोड़ क्या रहेगा। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाता है? 5.5 से अगर आप मुंह का पीएच मान कम हो गया तो बदबू आने लगेगी। तो आपको वो मेंटेन रखना है। आप उसके लिए क्लोजअप कर सकते हैं। ऊपर उठाए गए हथौड़ों के पास क्या होता है? तो अगर कोई भी जमीन से आप ऊपर उठाएंगे तो उसके पास क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगी, ऊपर ले जाएंगे तो। अब देखिए, मास m से चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए? तो इसमें आपसे पूछा गया है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv²। अब इसमें क्या कह रहा है? m मास के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा, मतलब उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो m मास से है, मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी गति को पहले v था, अब इसको 2v कर दिया है। 2v कर दिया मतलब v² कर देंगे तो 4v²। तो ये कितनी हो जाएगी? आप सब जानते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1/4 मतलब कि 4 गुना हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए इसको अभी मैं v1 v2 निकालूंगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 4 आएगा। आप समझ जाइएगा उसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो अम्ल का गुण क्या नहीं है दोस्तों? देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये इसका गुण नहीं है, बाकी का सब इसका गुण है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये सही बात है। अम्ल नील लिटमस का लाल में परिवर्तित करता है, ये सही बात है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये सही बात है। लेकिन इसमें गुण नहीं है पूछा है, तो ये इसका आंसर है। इन्होंने ये गलत कर दिया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका है, इन पे शायद आता भी होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देखिए, उसमें नहीं है, गलत वाला ही उस आंसर है। लेकिन आपको लगेगा कि अरे ये तो होता है, तो ये नहीं होगा। तो ये इन सब चीज़ों का एग्जाम में बहुत याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्प्टोफोरिक ऑक्साइड है? तो देखिए उसमें क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एक एम्प्टोटेरिक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हम आवधिक तालिका, ये देखिए इसमें पीरियोडिक टेबल है, जब हम पीरियोडिक टेबल के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो सेलों की संख्या बढ़ जाती है। आप सब जानते हैं 2, 8, 18 जो होता है। और उसके बाद में एक प्रतिरोध से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और एक स्रोत पर प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है। समय T द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा। तो आप सब जानते हैं, इसमें ऊर्जा पूछा है, तो और इसका H बराबर VIT, इसका पूरा सीधा फार्मूला आप निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछ लिया गया है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है हमसे इसका बारे में, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा? तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है C/5 = F - 32/9 और केल्विन के -273 लेथ के चलते हैं इसको, वो होता 0.15 है अपॉन 5। अब इससे आप कोई भी फार्मूला आपसे पूछे वो आप निकाल सकते हैं। अब आपको दिया गया है क्या? नेट दिया गया है और आपसे केल्विन पूछा है, तो आप इसको लेके इसका निकाल सकते हैं। तो इसमें इसको वैल्यू को रखेंगे तो आंसर आएगा 351 केल्विन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाए और विद्युत धारा आदि हो जाए तो यह किस कारण से होता है, तो वो इसके कारण होता है क्योंकि V इजिकल टू आई आर होता है और उसको अगर हम चेंज करेंगे करंट का तो I इजिकल टू वी अपॉन आर होता है। और जो विद्युत धारा होती है वो प्रतिरोध के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए वो जो उसको आधा करते हैं तो वो दोगुना हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को कहते हैं। तो जो स्वाद का पता लगाने वाली जो कोशिकाएं वो होती हैं, वो हमारी टेस्ट करने वाली वो होती हैं स्वरसेदी अभिग्राहक। कोशिका नहीं कहते हैं इनको, स्वरसेदी अभिग्राहक, इंग्लिश में गस्टेरी रेस्पिरेट कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसने की थी? तो जी था जो कैपिटल जी होता है उसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, और इसका जो मान होता है दोस्तों वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मीटर क्यूब पर केजी सेंटीग्रेड, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप देख सकते हैं। और अगला जो है की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो देखिए गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, एक जस्ते या जिंक की परत को लोहे पर चढ़ा दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, निम्न में से किस घटना के कारण होता है? शीशे के आगे आप भी खड़े होंगे, देखे होंगे, लेफ्ट आपका राइट लगता होगा, राइट लेफ्ट लगता होगा, तो वो किस कारण लगता है? लेटरल इन्वर्जन या पाश्चात्य व्युत्क्रमण के कारण वो लगता है। तो आपको याद रखना है, कोई आपसे पूछ ले तो। देखिए दोस्तों कुछ ये 3 जो शिफ्ट थी उनके क्वेश्चन थे, 3 शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए हैं, और ये 9 अगस्त 2018 की शिफ्ट थी। अब उसके बाद 10 अगस्त की और 11 अगस्त की एक साथ थोड़ा बड़ा वीडियो आने वाला है, उसको लाऊंगा। उसके बाद एक पूरा मैं पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो ALP CBT 1 का जो पेपर था पिछली बार का, वो पूरा उसका सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा वो, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको क्या है, देखिए कुछ ना हो लेकिन आपको ये पता जरूर चलेगा कि कौन से टॉपिक आते हैं, आपको कितना पढ़ना चाहिए, आप कितना पानी में है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।